नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी हंट। देखते हैं आज मनी हंट में क्या है खास। शेयर बाजार में उथल पुथल, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार इन दिनों वैश्विक बाजारों में जारी अस्थिरता और गिरावट के कारण भारी दबाव और सामना कर रहा है। आज सेंसेक्स 77,070 और निफ्टी 24,032 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर भारत की शीर्ष कंपनियों पर पड़ा है, जिससे उनकी बाजार पूंजीकरण में काफ़ी कमी आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में अस्थिरता जारी। अमेरिकी डॉलर के सामने भारतीय रुपए में उतार चढ़ाव जारी है। रुपए की इस अस्थिरता का सीधा असर देश के आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। वोडाफोन इंडिया को सरकार की मदद से मिला बम्पर मुनाफा। टेलीकॉम सेक्टर से एक चौंकाने वाली खबर है। संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने चौथी तिमाही में Q4 में 51,970 करोड़ का भारी मुनाफा दर्ज किया है। हालांकि यह मुनाफा मुख्य रूप में सरकार से मिली बड़ी राहत के कारण संभव हुआ है। इससे अलावा कंपनी ने प्रमोटर्स ने भी इसने 4,730 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली है। टीसीएस से हासिल किया ₹1 लाख करोड़ का नेटवर्क। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने शेयर बायबैक और भारी डिविडेंड देने के बावजूद एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। कंपनी का नेटवर्थ अब ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, जो इसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। पीरामल फार्मा के तेलंगाना प्लांट को मिला यूएस एफडीए का ग्रीन सिग्नल। फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पीरामल फार्मा के तेलंगाना स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने अमेरिकी रेगुलेटर एफडीए के निरीक्षण को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार जांच में प्लांट के कामकाज को लेकर कोई भी बड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं पाई है। Q4 के नतीजे में कंपनियों का मिश्रित प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट नतीजों का दौर जारी है। बाजार में मार्जिन पर दबाव और रेवेन्यू में उतार चढ़ाव के बीच कंपनियों का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। जहां हस्तिन एग्रो ने शानदार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, वहीं जी इंटरटेनमेंट को इस तिमाही में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी हुई महंगी। 48 घंटे में दूसरी बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाके के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। गौरतलब कि पीछे 48 घंटों में भीतर सीएनजी के दामों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। फर्टिलाइजर प्लांट को गैस सप्लाई बहाल। कच्चे माल के लिए 28 देशों से बातचीत। देश में खाद की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश भर के फर्टिलाइजर प्लांट्स को 97 गैस सप्लाई सफलतापूर्वक बहाल कर दी है। इसके अलावा भारत सरकार के देश ने 28 अन्य देशों से खाद बनाने के लिए जरूरी अतिरिक्त कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी बातचीत कर रही है। सेबी का नया फैसला। पीएमएस पोर्टफोलियो पर मिलेगा लोन। बाजार नियमित सेबी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के निवेशकों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। अब पीएमएस निवेशक अपने पोर्टफोलियो पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर नियमों को और सख्त कर दिया गया है। वही बैंकिंग सेक्टर से खबर है कि एक्सिस बैंक ने वित्त वर्ष 2027 तक देश की 700 जिलों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत बैंक देश भर में 500 नए शाखाएं खोलने की आयोजना कर रही है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे मनी हंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।